हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो यस, आज हम आ गए हैं कुछ अलग सी वीडियो में। और बेसिकली आपने देखा होगा मेरी ज्यादातर वीडियो अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही होती है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर आप अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड सर्च कर रहे थे और आप इस चैनल तक पहुंचे हैं तो श्योरली आपको एक बार कंटेंट ब्राउज करना चाहिए, क्योंकि हम अल्गो ट्रेडिंग करते हैं और मैं अल्गो बनाता भी हूँ। ठीक है, तो आपको एक बार देखना चाहिए, रिजल्ट्स वगैरह देखना चाहिए। वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। आप मैं वेबसाइट बता देता हूँ आपको। मेक ट्रेडिंग ऑसम आपको मिल जाएगी। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑलरेडी अल्गो लॉन्च हो चुकी है तो आप लकी हैं अगर आप अब आ रहे हैं। अल्गो लॉन्च भी हो चुकी है तो आप बाय भी कर सकते हैं। अल्गो बाय करने का प्रोसीजर वगैरह सारी चीजें मेरे चैनल पर डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अल्गो डॉक्यूमेंट भी डाल रखा है, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप अल्गो से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहे थे और आप यहाँ तक पहुंचे हैं। बाकी जो पुराने उनको बोलने की जरूरत नहीं है, सब पता ही है। ठीक है, तो आप एक बार ब्राउज कीजिए, अगर आपको लगे तो आप फॉलो कीजिए, वरना प्लीज लाइक करके तो आप वीडियो को जरूर निकलिए। ठीक है, तो बट यहाँ पे हम अल्गो की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे मार्केट एनालिसिस की, जिसके लिए वीडियो बन रही है। आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। ठीक है, टाइटल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो बेसिकली मार्केट एनालिसिस करने का एक यही रीजन था कि एक्चुअल में आपको मार्केट एनालिसिस करनी कैसे है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एडवांस लेवल का मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा बहुत इजी लेवल बता रहा हूँ। मेरे को नहीं पता मैं किस लेवल पे बता रहा हूँ, मैं बस आपको इस लेवल पे बता रहा हूँ कि मुझे जो लगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, और आप लोग ये करके एटलीस्ट इंटरडे में तो आप बहुत ज्यादा सेफ हो सकते हैं। ठीक है, सेफ इन द सेंस कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं इन चीजों के ऊपर बेसिस। जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली, तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे बस बेसिकली उसी के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कुछ दिख रहा होगा, यूज किए इंडिकेटर्स। ठीक है, बता देता हूँ। तो आज हम निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे उसी बेस पे, और कुछ चीजें जानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दो इंडिकेटर लगाने हैं। ठीक है, जो आपको काफी हेल्प करेंगे, जो आपको बाय और सेल का सिग्नल भी जनरेट करके देंगे, और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्यूरेटली बताएंगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन सब्सटेंस की जहां पे एक्चुअल में आपकी डिमांड एंड सप्लाई वर्क करती है, जहां पे आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में इन द सेंस थोड़ी देर बाद। पहले हम चले जाते हैं इंडिकेटर्स की ओर, जो आपको एक्चुअल में अपने ट्रेटोन अकाउंट में ऐड करना है। आप लोग कह रहे होंगे सर फ्री में इतने सारे नहीं हो सकते, तो मैं आपको बता दूं फ्री के ट्रेटोन अकाउंट में आप मैक्सिमम 3 इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। बाकी अगर आप प्लान लेते हो तो वो एक अलग बात है। तो आपको बस यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको सिंपल लिखना है स्मार्ट मनी। जब आप स्मार्ट मनी लिखेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स अल्गो, आपको ये वाला यहाँ पे लगाना है इंडिकेटर, अपने उसमें ऐड करना है। पहला तो जो आपको ऊपर टॉप पे दिख रहा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स अल्गो। ठीक है, और दूसरा जो आपको ऐड करना है वो है स्विंग, आपका स्विंग हाइज एंड लोज इन कैंडल पैटर्न बाय लक्स अल्गो। आप इन दोनों को आपको यहाँ पे ऐड करना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखे हैं। ये करने के बाद आपको देखो, अब एक्चुअल में इंट्राडे में आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है। आप 5 मिनट पे करते हो तो आप 5 मिनट पे करो। ठीक है, आपको यहाँ पे चीजें देखो, 5 मिनट करने के बाद आपको यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा पीछे करोगे तो आपको यहाँ पे भी देखोगे कि एक्चुअल में रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ बेसिकली ये सेल सिग्नल है और ये वाले बाय सिग्नल है। तो रेड वाले आपके सेल के होंगे, ब्लू वाले आपके बाय के होंगे, जहां पे आपको बाय करना रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो आपको बता रहा है, जहां पे एक्चुअल में आपको एक सिग्नल जनरेट होता है बाय और सेल का, जहां पे आप अपना जैसे कि आप फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी छोटे से पैटर्न की। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो सेल सिग्नल जनरेट हुआ। अगर आप यहाँ पे ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, फॉर सपोज आपने इस कैंडल को वेट किया, यहाँ पे आपका सेल सिग्नल जनरेट हुआ, तो आपने इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा पे यहाँ पे आप देखो कितना बड़ा मोमेंटम आप कैप्चर कर पाए। ठीक है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ।
थोड़े, हालांकि मुझे पता है कि काफी मुश्किल होता है, एक वक्त पे कोई भी इतना बड़ा मोमेंटम कैच नहीं कर पाता, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने आप को रोकना। बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे और थोड़ा सा सब्र रख के अगर काम करोगे, तो श्योरली आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि इस वाली कैंडल की बात करूँ, ये ऑलमोस्ट आपके स्टॉप लॉस को हिट करने आई थी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं, तो ये इजी नहीं होता, ये वाली जो गेम होती है कि स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, तो ये इजी गेम नहीं होता इतना। बट हर बार ऐसा होता भी नहीं है, कभी कभी आपको इजीली रैली मिल जाती है। तो आप क्या कर सकते हो कि एटलीस्ट यहाँ पे आप, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के एक लेवल पे, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जस्ट लाइक बस मोमेंटम को राइड कर सकते हो, और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके ये होते हैं कि एक तो स्टॉप लॉस ट्रेल होता है प्रीमियम के अकॉर्डिंग, कि आपने अगर 50 रुपए प्रीमियम अर्न कर लिया ऑप्शन बाइंग में, तो डेफिनेटली आप 25-25 करके ट्रेल कर सकते हैं, या फिर आप 20-20 करके कर सकते हैं, या 15-15 करके कर सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। दूसरा ट्रेल करने का सिस्टम होता है चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट का जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, फ्यूचर और स्पॉट डजंट मैटर। कि आपको पता है कि 17,150 पे रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली आपको फिर वहां पे क्या करना है, आपको स्पॉट के प्राइस के अकॉर्डिंग, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको वहां पे ट्रेल करना है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे बाय एंड सेल सिग्नल जनरेशन, जहां पे आप इजीली मोमेंटम पकड़ सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका सेल सिग्नल इजीली जनरेट नहीं होता। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर कैंडल पे सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। देखो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, और आप मूवमेंट देख लो कितना बड़ा है। यहाँ पे आपका बाय जनरेट हुआ था, तो आपको मूवमेंट देख लो कितना बड़ा है। यहाँ पे बाय मूवमेंट देख लो कितना बड़ा है। यहाँ पे सेल मूवमेंट देख लो कितना बड़ा है, यहाँ पे देखो मूवमेंट कितना बड़ा है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और बैक टेस्टिंग करते हैं इसकी, पीछे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेल सिग्नल हुआ, यहाँ पे बाय सिग्नल हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो आप टॉप पे जनरेट हुआ था ये सेल सिग्नल, टॉप से लेके पूरा यहाँ पे आपको मोमेंटम राइड करने को मिलता। फिर यहाँ पे आपका सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। तो ये सारी चीजें क्या है आपको, कि मैनुअल ट्रेडर के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ, ताकि वो अपना एक क्राइटेरिया बना सकते हैं। उनको एक चीज ऐसी मिल सकती है मैनुअल ट्रेडिंग करके, कि हाँ भाई यहाँ पे आप थोड़ा सा हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ एक एक्यूरेट सिनेरियोस पे, ठीक है, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। तो देखो यार, मैं सिंपली, आप लोग भी गूगल करोगे, मैं भी गूगल करूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को गूगल से बता देता हूँ, ठीक है। मेरे को तो पता है, बट स्टिल मुझे पता है कि काफी लोगों को वो भी जाके एक बार और गूगल करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है। यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, स्मार्ट मनी मतलब वो पैसा जो बड़े लोगों से आता है। बड़े लोग कौन कौन होते हैं आपके यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होती है, या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर प्रोफेशनल कंट्रोल्स, ठीक है। मतलब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। हमेशा याद रखना, एक बड़े प्लेयर का जो फ्लो आता है ना पैसों का, वहां पे जो सप्लाई डिमांड पे जो फ्लो आता है पैसों का, वो बहुत अलग लेवल का होता है, वो रिटेलर से काफी अलग होता है। स्मार्ट मनी इज अ कलेक्टिव फोर्स विच हैज द एबिलिटी टू मूव द मार्केट। एक्चुअल में वो रियल मार्केट अगर मूव होती है ना, जैसे कि अप साइड में हो या डाउन साइड में हो, तो वहां पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा वहां पे प्रेफरेबल रहता है। ऐसा माना भी जाता है कि स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट, जो स्मार्ट मनी होता है, वो मार्केट को ड्राइव करने में उसका सबसे ज्यादा बड़ा हाथ होता है, रेदर देन रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आप लोग भी गूगल करते हैं, मैंने भी आपको गूगल पे यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन इसकी बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में आपको बताता हूँ, स्मार्ट मनी बेसिकली उन बड़े प्लेयर का वो पैसा होता है जिसमें कि बड़े प्लेयर अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं मार्केट, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर क्या क्या करता है कि रिटेल इन्वेस्टर को वो फंसाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बड़े अमाउंट में जब रिटेल इन्वेस्टर का पैसा किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अटका हुआ होता है ना, जहां पे उन्हें लगता है कि सपोर्ट पे यहाँ पे बाय करेंगे रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, एक्चुअल में वही आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपका वर्क करता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 17,150, अब 17,150 पे अगर ऐसी बड़ी कैंडल एक और बन जाए, तो रिटेल इन्वेस्टर सोचेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि बेसिकली अब ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, और जितने भी रिटेल होंगे वो सारे के सारे ब्रेकआउट की ओर पे यहाँ पे बेट करेंगे। बट वही स्मार्ट मनी आएगा, मतलब बड़े प्लेयर का पैसा आएगा, एक फोर्स के साथ आएगा, तो सीधा आपकी ऐसी कैंडल बना के सीधा आप देख लो कितना बड़ा मोमेंटम चेस कर लिया। क्योंकि देखो, बड़े प्लेयर पैसा बनाते हैं रिटेलर का खा के, और रिटेलर जो है हमेशा पैसा बनाते हैं बड़े प्लेयर के साथ मोमेंटम को राइड करके। ये मार्केट का एक पैटर्न होता है, क्योंकि रिटेलर में उतना दम नहीं है कि वो मार्केट को मूव कर ले। आपने देखा होगा, आप कभी नोटिस करना,
एक क्रिसमस हो गया, कोई भी मेजर हॉलीडेज होती हैं जहाँ पे पूरी वर्ल्ड मार्केट बंद होती है, कुछ भी होती है, वहां पे जब इंडियन मार्केट ओपन होती है, अगर बड़े प्लेयर एंटर नहीं होते, जैसे क्रिसमस के टाइम पे, जैसे कि इस बार का क्रिसमस का सेम तो काफी अलग निकला, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार रिटेलर ने छुट्टी मनाई नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कभी आप चेक करेंगे प्रीवियसली ईयर जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता मार्केट में, तो मार्केट वहां पे धीरे धीरे मूव करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो मार्केट चला रहे होते हैं वो चला रहे थे रिटेल इन्वेस्टर, और रिटेल इन्वेस्टर जब मार्केट को हैंडल करते हैं ना, तो वो इतना प्रोफेशनली हैंडल नहीं कर पाते। वहां पे मार्केट ज्यादातर आपको साइडवेज होता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर कोई छोटा मोटा मोमेंटम मिल जाएगा, जो एक्चुअल में कोई मोमेंटम होता नहीं है। आप प्रीवियस दिसंबर को देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास उतना दम नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, ये एक सही बात है जो कि मैंने भी काफी ऑब्जर्व किया और काफी एक्सपर्ट के ओपिनियन सुने हैं, कि अब रिटेल इन्वेस्टर का भी पार्टिसिपेशन इतना आ रहा है, इतना हेवी अमाउंट में अब आने लगा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, कि अब वो लोग भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बीट कर देते हैं कभी कभी। कभी कभी, मैं हर बार की बात नहीं कर रहा, कभी कभी। तो जैसे जैसे अब जैसे जैसे मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है रिटेल इन्वेस्टर का, वैसे वैसे अब यहाँ पे थोड़ी अब एक फाइट होती है ना, कंपीट की कभी कभी हो जाती है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर और स्मार्ट मनी दोनों एक सही आपका क्या बोलते हैं फाइट होती है, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो पार्टिसिपेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, ये चीजें और ज्यादा इंप्रूव होंगी रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वो यही होता है, तो फोर्स के साथ जो पैसा आता है वहां पे रिटेलर को ट्रैप किया जाता है, जिसे आप बोलते हो ट्रैपिंग, ठीक है, राइट वर्ड इज ट्रैपिंग। तो वो एक्चुअल में रियल ट्रैपिंग होती है, जहाँ पे आपको या तो ब्रेकआउट पे ट्रैप, देखो सबसे ज्यादा ट्रैपिंग का होती है या तो ब्रेकआउट पे या तो ब्रेकडाउन पे, क्योंकि वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर एक फ्लो में जाता है। हम जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में ये सोचते हैं कि आप ब्रेकडाउन दे रहे हो, चलो चलो सेल करो, ब्रेकआउट दे रहे हो, चलो बाय करो, बट एक्चुअल में सबसे ज्यादा ट्रैपिंग वहीं होती है। एक वो ऐसा जोन होता है ट्रैपिंग का, जहां पे एक बड़े अमाउंट से रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। तो वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क करता है, क्योंकि वो लोग, जैसे कि ये आपका कौन है, ये आपके बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े हैवी प्लेयर्स हैं ये, और ये रिटेल है। तो रिटेल अगर पैसा लगा रहे हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे वर्क करता है, वो पूरा उनको खा जाते हैं और वो बना लेते हैं अपना बड़ा पैसा। बट फिर जब मार्केट टर्न करती है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो जो रिटेलर जो ज्यादा हाई एक्सपर्ट्स होते हैं, जो रिटेलर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि बहुत हाई एक्सपर्ट्स लाइक एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, और वहां पे फिर अकॉर्डिंग टू मार्केट डायरेक्शन फिर एंट्री लेते हैं, फिर वो लोग उस मोमेंटम को राइड करते हैं। तो बेसिकली रिटेलर ज्यादातर जो पैसे कमाता है वो हमेशा स्मार्ट मनी जब यूज होता है, उसके बाद जो मार्केट का मोमेंटम होता है उसको चेस करके पैसा कमाता है, या तो हम बड़े प्लेयर की जो डायरेक्शन होती है, जो हमें डेटा दिखता है, हम उसके अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में जाके पैसा कमाते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में रिटेलर खुद का मूव लाके खुद के पैसे कमाए, ये बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर, तो आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये सभी के लिए, ऐसे कुछ बहुत बड़ा मैंने कुछ काम नहीं कर दिया यहाँ पे, ये सभी के लिए आप जाके इंडिकेटर में ऐड करते हैं, और जो मैनुअल ट्रेडर है वो यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट इस वीडियो के लिए। और जाने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि हाँ, आप इसे हर किसी में भी यूज कर सकते हैं, किसी भी चार्ट में, जैसे कि यहाँ पे भी आपका चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप बस इसको लगा के किसी भी चार्ट में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं रिलायंस के चार्ट में भी यूज कर सकता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पे भी ये सब जगह काम आता है, ठीक है। रेड जोन सेल का, ब्लू जोन बाय का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में, अगर कभी मैं बनाऊंगा मार्केट एनालिसिस की। टिल देन, अगर आप अल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहाँ पे अल्गो के प्राइसेस भी है, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, तो आपको सभी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।